तो बच्चों कैसे हैं आप सब। अभी की कक्षा शास्त्री प्रथम खंड की है और इस कक्षा में आज जो हम विषय पढ़ रहे हैं वो लिंग निर्णय है। कल हमने इसे अधूरा छोड़ा था। अभी पिछले 2-3 दिनों से हमारी कक्षा लिंग निर्णय के ऊपर ही चल रही है। आज हो सकता है कि मैं इस पाठ को ख़त्म करूं। इसके बाद मैं इसकी प्रश्नोत्तरी पर जाऊंगा और कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं, ताकि परीक्षा में आपको कोई व्याकरण से संबंधित दिक्कत ना हो। तो कल हमने ये जाना था कि तद्भव के हिसाब से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। और हमने ये भी जाना था कि कुछ नियम है, लेकिन नियम से जो परे चीज़ें हैं वो कुछ अपवाद भी है, और उन अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो हमने वो सारे नियम बताए थे। तद्भव पुल्लिंग शब्द में 3 नियमों पे वो सारे लिंग का निर्धारण होता है, और तद्भव स्त्रीलिंग में 10 नियम ऐसे हैं जिस पर लिंग का निर्धारण होता है। इसके अतिरिक्त हमने कल अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय भी समझा था, जिसमें हमने पहला जो पड़ाव पार किया था वह यह था कि अप्राणीवाचक पुल्लिंग हिंदी शब्द कौन कौन से होते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि शरीर के जितने भी अवयव होते हैं, शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। चाहे आप जो भी शब्द लें, कान, मुंह, दांत, होठ, पाँव, हाथ, गाल, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं उसमें भी जो आपको अपवाद में हैं, जो आपको इस नियम पे नहीं फॉलो होते हैं, और ये आपको स्त्रीलिंग में इसको माना जाता है। जैसे कोहनी, कलाई, नाक, जीभ, आँख, ठुड्डी, खाल, बाँह इत्यादि। दूसरा हमने बनाया था कि रत्नों के जो नाम, हम जो अपने हाथों में अंगूठियां पहनते हैं वो जो रत्न होते हैं, रत्नों के भी जितने नाम होते हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। चाहे आप जो भी नाम ले लें, मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। मणि, चुन्नी और लाडली, ये 3 ऐसे रत्न हैं जिन्हें आप इस पुल्लिंग में नहीं रख सकते, वह स्त्रीलिंग का द्योतक है। तीसरा हमने बताया था कि धातुओं के नाम भी जो होते हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। अब धातुओं में कुछ भी आ सकता है, तांबा, लोहा, सोना, कांसा, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। और अपवाद में चांदी को हम ले सकते हैं, क्योंकि चांदी ही एक ऐसा धातु है जिसे हम स्त्रीलिंग के तरीके से अनाज के जितने भी नाम हैं वो भी पुल्लिंग हैं। जैसे जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी, ये सारे के सारे जो हैं वो अपवाद में आते हैं। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग में ही हो, जैसे पीपल, बड़, देवदारू, चीड़। लेकिन अपवाद सब जगह है। यहाँ भी जो लीची, नाशपाती, नारंगी, खिरनी, ये सारे के सारे जो हैं वो आपको अपवाद में आते हैं। इसके अतिरिक्त हमने कल बताया था कि कुछ द्रव्य पदार्थ हैं जिनके नाम पुल्लिंग में है, जैसे पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, इत्र, सिरका, आसव, काढ़ा, रायता, ये सारे आपको जितने भी हैं द्रव्य पदार्थ वो पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन चाय, स्याही और शराब, ये द्रव्य पदार्थ जो हैं वो आपको फिर स्त्रीलिंग में आते हैं, जो कि यह अपवाद हैं। भौगोलिक जल, स्थल और अंशों के नाम भी प्रायः जो होते हैं वो आपको पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, पाताल, वायुमंडल, नभोमंडल इत्यादि। इसमें भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको स्त्रीलिंग में आते हैं, जो अपवाद हैं, जैसे पृथ्वी, झील, घाटी। अब हम आगे चलते हैं। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग हिंदी शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं वो समझ। आज हमने जो अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द हमने कल जाना था, आज हम जानेंगे कि अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द कितने हैं और उनके नियम क्या हैं। तो नदियों के जितने नाम होते हैं वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, महानदी, कावेरी, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम। तो अपनी बात को, अपने मन को गांठ बांध लें आप कि नदियों के जितने भी नाम होते हैं उनका लिंग निर्णय अगर आपको करना है तो वो सारी की सारी नदियां जो हैं वो स्त्रीलिंगित होती हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे शोण, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके जो लिंग का निर्धारण है वो पुल्लिंग से है।
नक्षत्रों के जितने नाम हैं वो स्त्रीलिंग हैं, जैसे भरणी, अश्विनी, रोहिणी इत्यादि। अपवाद में अभिजीत और पुष्य हैं। बनिए की दुकान की जितनी भी चीज़ें आप लेते हैं वो सभी स्त्रीलिंग हैं। लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, चिरौंजी, हल्दी, जावित्री, सुपारी, हींग इत्यादि। अपवाद में भी है इसमें। अपवाद में धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेजपत्ता, केसर, कपूर, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं। इनका स्त्रीलिंग के नियमों से कोई लेना देना नहीं है। खाने पीने की लगभग सभी चीज़ें जो हैं वो आपको स्त्रीलिंग हैं, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्ज़ी, खिचड़ी इत्यादि। लेकिन इसमें भी अपवाद है। पराठा, हलवा, भात, दही, रायता, ये सारे के सारे आपको फिर पुल्लिंग में आ जाते हैं। अब दूसरा मैं जो लिंग निर्धारण आपको बता रहा हूँ वो प्रत्ययों के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर तद्भव हिंदी शब्दों का लिंग निर्णय कुछ इस प्रकार है। हिंदी के कृदंत तद्भव पद्धतियों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने वाले अलग अलग प्रत्यय इस प्रकार हैं। स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्यय, जिसके अंत में, यानी कि जिस शब्द के अंत में, गौर से सुनिएगा इसको, कि जिस शब्द के अंत में अ, अंत, आई, आन, आवट, आस, आहट, ई, औती, आवनी, क, की, त, ती, नी इत्यादि हिंदी कृदंत प्रत्यय लगे हों या धातु लगे होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अ से लूट, यहाँ लूट जो है इसके पीछे का प्रत्यय ट जो ओ, तो यहाँ ये है। फिर चमक, अंत जो मैंने आपको बताया था कि जिस शब्द के अंत में अंत लगा रहे, प्रत्यय में अंत लगा रहे वो भी, तो जैसे देहांत, भिड़ंत, ये सारे जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। उसके बाद हमने आई बताया था, तो आई प्रत्यय जो भी लगेगा वह आपको स्त्रीलिंग होगा। आई का अर्थ है पढ़ाई, लिखाई। उसके बाद दूसरा है आन। आन में आप कुछ भी समझ सकते हैं, महान, दुकान, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। जैसे मेरी दुकान बंद हो गई। उसके बाद हमने बताया आवट, तो आवट का प्रत्यय जिस शब्द के अंत में लगा रहे, आप गौर कीजिए कि लिखावट, बनावट, तो इसमें आवट प्रत्यय लगा है, इसलिए इसे भी हम स्त्रीलिंग मानते हैं। उसके बाद औती, औती का आप समझ लीजिए मनौती। आवनी तो छावनी, की, उसकी, और उसी तरीके से बहुत सारी हैं। फुटकी, मैंने तो ती का उपयोग किया था तो ती में गिनती है। नी का उपयोग किया था तो नी प्रत्यय में करनी आ जाएगा, भरनी आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे शब्द जिसके अंत में प्रत्यय के रूप में अ, अंत, आई, आन, आवट, आस, आहट, ई, औती, आवनी, क, की, त, ती, नी इत्यादि लगे हों वो आपको स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। आपको सिर्फ इस पर विचार करना है कि यह कहाँ से और कैसे निकलता है। द्रष्टव्य यह है कि इन स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्ययों में अ, क और न का प्रचलन कहीं कहीं पुल्लिंग में भी आ जाता है, और कभी कभी इनसे बने शब्द उभयलिंग भी रहते हैं। जैसे सिवान में 9 प्रत्यांत है और क्षेत्र भेद दोनों लिंग में चलता है, और शेष सभी प्रत्यय जो हैं वो स्त्रीलिंग ही हैं। पुल्लिंग कृदंत प्रत्यय, अभी हमने इसके पहले जाना था स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्यय। अब हम जानेंगे पुल्लिंग कृदंत प्रत्यय। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके अंत में कुछ प्रत्यय लगने से वह पुल्लिंग हो जाता है। तो ऐसे शब्द हैं आकड़, आकड़ या अक्कड़। अक्कड़ का मतलब है पियक्कड़, भुलक्कड़। आ प्रत्यय जिसके अंदर लगा हो, आ प्रत्यय का अर्थ है आपको घेरा, मेरा। आऊ, आऊ से आप ऐसे समझिए कि बुझाऊ, घुमाऊ। उसके बाद आक, आक का अर्थ हो जाएगा आपको मजाक। आकू मतलब चाकू।
डाकू, ये सारे पुल्लिंग हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप मतलब मिलाप, आव, आव का मतलब हो जाएगा आपको नाव, नाव में भी आव आ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे आवना, आवा, इयल, इया, ऊ, एरा, एया, एत, औता, औना, औवल, का, न, वाला, वैया, सार, हा। ये सारे कृदंत प्रत्यय धातु हैं जो पीछे लगे हुए होते हैं शब्दों के, और वो अपने इस हिसाब से किसी भी लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे पियक्कड़, घेरा, तैराक, लड़ाकू। अब लड़ाकू में आपको आकू आ जाता है, मिलाप में आप आ जाता है, पुजावा में आवा आ जाता है, उसके बाद घुमाव, घुमाव में आव आ जाता है, लुटेरा, एरा जो मैंने बताया था आपको, कटैया, कटैया में अय्या आता है, लड़ैत, ऐत आता है, समझौता, औता मैंने बताया था, खिलौना, औना, बुझौल, औवल। तो कुल मिला के ये इतने शब्द हैं जो कि आपको पुल्लिंग में आते हैं, और इनके पीछे कृदंत प्रत्यय जो लगते हैं वो उसके हिसाब से वो बदलते हैं, शब्दों का चयन होता है। स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय क्या है वो समझिए। स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय है कि जिस शब्द के पीछे प्रत्यय के रूप में आई, आवट, आस, आहट, इन, एली, औड़ी, औटी, औती, की, टी, री, त, ती, नी, र, ल, ली इत्यादि तद्धित प्रत्यय अगर लगे रहें तो उन जिन शब्दों में वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे आई मैंने बताया था आपको, तो आई का मतलब भलाई हो जाएगा। आवट बताया था तो उसका मतलब आपको जमावट हो जाएगा। हथेली, एली, टिकली, अली और चमड़ी। तो कुल मिला के अड़ी मैंने बताया था आपको। तो कुल मिला के ये ऐसे शब्द हैं जो भी आपको तद्धित स्त्रीलिंग के अंतर्गत उनका उपयोग होता है। अब तद्धित प्रत्यय पुल्लिंग जानते हैं क्या है। तो तद्धित प्रत्यय पुल्लिंग में आपको आ, आऊ, आका, आटा, आना, आर, इयल, आल, आड़ी, आरा, आलू, आसा, इला, उआ, ऊ, एरा, एड़ी, एत, एला, ऐला, ओटा, ओट, औड़ा, ओला, का, जा, टा, ड़ा, ता, पना, पन, पा, ला, वंत, वान, वाला, वां, वा, सरा, सू, हर, हरा, हा, हारा। ये सारे तद्धित प्रत्यय हैं, और ये सारे तद्धित प्रत्यय जिस शब्द के पीछे लगते हैं वो शब्द आपको खुद ब खुद पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे धमाका, इसमें आ का प्रत्यय है। खर्राटा, इसमें आटा है। पैताना, इसमें आना है। भिखारी, इसमें आरी प्रत्यय लग गया है। हत्यारा, इसमें रा प्रत्यय लगा है, आरा जिसको बोलते हैं आप। मुहासा, इसमें आ प्रत्यय लगा है। उसी तरीके से मथुआ, मछुआ, उआ, सपेरा, एरा, गंजेड़ी, एड़ी, डकैत, ऐत, अधेला, एला, चमोटा, ओटा। तो उस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें लंगोटा, हथौड़ा, चुपका, दुखड़ा, रायता, कालापन, बुढ़वा, बुढ़ापा, गाड़ीवान, टोपी वाला, छठा, दूसरा, खंडहर, पीहर, इकहरा, चुड़ीहारा। ये सारे के सारे जो हैं आपको तद्धित पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, तद्धित प्रत्यय पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब लेकिन इसमें भी है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको उभयलिंग के अंतर्गत आते हैं। वो ना तो स्त्रीलिंग में ही आ पाते हैं, ना ही पुल्लिंग में ही आ पाते हैं। उसके बाद मैं आपको उदाहरण दे के बताऊँ, जैसे मुख है तो इसका ये पद मुख है, तद्धित पद जब लगा तो मुखिया हो गया और ये पुल्लिंग शब्द आ जाता है। खाट, तो ईया लगने से खटिया हो गया, ये स्त्रीलिंग है। डोर, डोरी, ये स्त्रीलिंग है। प्रत्यय एर जब लगा और मूढ़ पद है तो इसमें ये मुंडेर हो जाता है, और इसे हम स्त्रीलिंग में उपयोग करते हैं। उसी तरीके से एर प्रत्यय जब अंध में लगता है तो वो अंधेर हो जाता है, और ये पुल्लिंग है। एल
जब फूल के साथ लगता है तो फुलेल हो जाता है, और फुलेल पुल्लिंग शब्द है। यही एल जब नाक के साथ जुड़ता है, नाक पद के साथ, तो ये नकेल हो जाता है। यही उसके बाद मैं आपको बताऊं, क प्रत्यय है और पंच, तो जब पंच के साथ क का मिलन होता है, प्रत्यय लगता है, तो पंचक हो जाता है, और ये पंचक पुल्लिंग शब्द में इसका उपयोग होता है। इसी तरह से ठंड पद में अगर हम प्रत्यय क लगा देते हैं तो तद्धित पद जो बनता है वो है ठंडक, और यह स्त्रीलिंग में होता है। विशेषण अपने विशेष्य के लिंग के अनुसार ही होता है। जैसे लौ तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों में लगने से उन्हें स्त्रीलिंग कर देता है, मगर विशेषण में, विशेषण जैसे घाव हो गया, और घाव में जब ये लग जाता है तद्धित ल, तो ये घायल हो जाता है, अपने विशेष्य के अनुसार बदलता है। और घायल अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में देखेंगे तो घायल जो है वह स्त्री के साथ अगर घायल का उपयोग होता है तो वह घायल हो गई, स्त्रीलिंग में हो जाएगा। पुरुष के साथ अगर घायल शब्द का उपयोग करेंगे तो वह आपको पुल्लिंग में आ जाएगा। उसी तरीके से क पद्धित एक ऐसा प्रत्यय स्त्रीलिंग है, किंतु संख्यावाचक के आगे चलने पर वह उसे पुल्लिंग कर देता है। जैसे चौक, पंचक, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठंडक, धमक, ये स्त्रीलिंग है। आन, आन प्रत्यय भाववाचक शब्दों पर मिलकर वह स्त्रीलिंग को बनाता है, किंतु विशेषण और विशेष्य के अनुसार वह उसको अलग एक परिवेश देता है। जैसे लंबा, और उसमें प्रत्यय जुड़ जाता है आन, तो वो लंबान हो जाता है, जो कि स्त्रीलिंग है। तो आज हमने कुल मिला के प्रत्ययों के आधार पर ये देखने की कोशिश की है कि स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्यय कैसे होते हैं, पुल्लिंग कृदंत प्रत्यय क्या होता है, उसके बाद तद्धित प्रत्यय कैसे कैसे आपको अपने अपने तरीके से बदलते हैं। कल हम जानेंगे उर्दू शब्दों का लिंग निर्णय, उर्दू शब्द में कैसे लिंग निर्णय करते हैं, अकारांत कुछ संज्ञाएं हैं वो हम जानेंगे। तो मुझे लगता है मोटा मोटी एक दिन हमारी कक्षा और चलेगी, इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तरी पर आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।